हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर। तो सभी को, छोटे बड़े सभी को मेरी तरफ से राम राम। और अपन जो पढ़ रहे थे, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ रहे थे, उस टॉपिक को अपन ने कंप्लीट पूरा पढ़ लिया है। कितनी क्लासों में पढ़ा? कम से कम 4-5 क्लासों में उसको कंप्लीट कर लिया है। और आज एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर। तो आज के टॉपिक का नाम है एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। आज के टॉपिक का नाम है एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थ शब्द, यानी एक शब्द का अलग अलग यानी भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है, उसे एकार्थी और प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जो अपन युगम शब्द पढ़ते हैं उसी के समान ये टॉपिक है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का टॉपिक, एकार्थी प्रतीक होने वाले भिन्नार्थक शब्द। तो सबसे पहले आज का एकार्थी भिन्नार्थ वाला शब्द है, कौन सा है? एकार्थी भिन्नार्थ से होने वाला शब्द है अति। अति का इसमें भिन्नार्थ बताया है बहुत अधिक। अति का क्या बताया है? बहुत अधिक। अभिमान का बताया है स्वाभाविक गर्व। अभिमान का क्या है? स्वाभाविक गर्व। अमूल्य का अर्थ है जिसका मूल्य न आंका जाए, जिसका मूल्य न आंका जाए, यहाँ तक है ये, ठीक है। और अनिवार्य का बताया है जिसके बिना काम न चले। अनिवार्य का भिन्नार्थ है जिसके बिना काम न चले। अभिवादन का अर्थ है परिणाम, यानी अभिवादन करना, किसी से कोई मान लो किसी को प्रणाम करना। अनुसंधान का अर्थ होता है रहस्य का पता लगाना। अनुसंधान का होता है रहस्य का पता लगाना। आविष्कार का अर्थ होता है नई वस्तु की खोज करना। आविष्कार का होता है नई वस्तु की खोज करना। अर्चना का होता है बड़ा सत्कार या नैवेद्य करना। अर्चना का होता है बड़ा सत्कार नैवेद्य करना। अवस्था का होता है जीवन का एक भाग होता है। अवस्था क्या होती है गाइस? जीवन का एक भाग होता है। अनुरोध का होता है मान लो किसी से विनती करना, विनयपूर्वक हट करना। अपन जिद भी कर सकते हैं और किसी से विनती भी कर सकते हैं। अशुद्धि का अर्थ होता है जो लिखने व बोलने में गलती। अशुद्धि का क्या अर्थ होता है? जो अपन गलती करते हैं या तो बोलने में करते हैं या लिखने में करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अशुद्धि। त्रुटि का अर्थ होता है भूल की अपेक्षा गहरा भाव, यानी त्रुटि माने कोई भूल की भूल मान गलती तो कोई भूल से हो सकती है, लेकिन त्रुटि भूल से भी ज्यादा गहरा होता है। अवसान का अर्थ होता है कुछ समय के लिए समाप्त होना। अवसान का क्या होता है? कुछ समय के लिए समाप्त होना। और अभिभाषण का होता है लिखित भाषण। अभिभाषण क्या होता है? लिखित भाषण। अध्ययन का क्या होता है? सामान्य पढ़ना। अध्ययन का क्या होता है? सामान्य पढ़ना। और अनुरोध का क्या होता है? अनुरोध का होता है नम्रता पूर्वक याचना करना। अनुरोध का क्या अर्थ होता है? नम्रता पूर्वक याचना करना। और अनुभव का अर्थ होता है
कर्मेंद्रियों से प्राप्त ब्रह्म ज्ञान यानी बाहरी ज्ञान होना। अनुभव मालूम, अपन कहते हैं ना कि इसको तो बहुत अनुभव है, यानी बाहरी चीजों का अनुभव होना या ज्ञान होना। और अनुभूति, अनुभूति का अर्थ होता है ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त आंतरिक ज्ञान होना। यानी अनुभूति का मतलब होता है मन के अंदर यानी आंतरिक अंदरूनी ज्ञान होना। मान कोई बात है अपने आप में उकलना। और अनुभव का अर्थ होता है बाहरी ज्ञान होना कर्मेंद्रियों से। कर्मेंद्रियों से मान आंखों से देखा, और ज्ञानेंद्रियों से यानी मन के अंदर जो अपने आप ज्ञान प्राप्त या ज्ञान अनुभव अनुभव होता है उस अनुभूति कहते हैं। अपवाद का अर्थ होता है बिना प्रमाण के दोषारोपण। अपवाद का मान लो कोई 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 अपवाद हो सकता है, होता भी है अपवाद। उस अपवाद को क्या कहते हैं? जो बिना प्रमाण की, मान लो कोई सबूत भी नहीं है और किसी पर दोषारोपण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपवाद। यानी अपवाद का अर्थ होता है बिना प्रमाण के दोषारोपण करना। आवेदन का अर्थ होता है नौकरी हेतु पत्र। आवेदन का क्या होता है? नौकरी हेतु पत्र। आकार का अर्थ होता है बनावट या डील डोल। आकार का क्या अर्थ होता है? बनावट या डील डोल। आचार का अर्थ होता है व्यक्तिगत आचरण। आचार का अर्थ होता है व्यक्तिगत आचरण। उदाहरण का अर्थ होता है नमूना प्रस्तुत करना। उदाहरण का अर्थ होता है नमूना प्रस्तुत करना। उन्नति का अर्थ होता है ऊपर उठते हुए का विकास करना। उन्नति का अर्थ होता है ऊपर उठते हुए विकास होना। उपहार का अर्थ होता है अन्य को दी जाने वाली भेंट। उपहार का क्या अर्थ होता है? अन्य को दी जाने वाली भेंट। कर्तव्य का अर्थ होता है नैतिक बंधन युक्त कार्य। यानी जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पूरा दायित्व निभाना जरूरी होता है। तो कर्तव्य का मतलब यह है कि जो बंधन में बंध जाता है, कोई कार्य के लिए बंधन में बंध जाता है, यानी मेरा तो कर्तव्य है ये निभाना है, जरूरी होता है। काल का अर्थ होता है समय की सत्ता। काल का क्या अर्थ होता है? समय की सत्ता। कारण का क्या अर्थ होता है? कार्य संपन्न करने का साधन। क्या है? कारण का क्या अर्थ है? कार्य संपन्न करने का साधन। गलानी का अर्थ होता है स्वयं के प्रति अरुचि। यानी कोई खुद गलती कर दे और अपने मन में एहसास हुआ कि यार मैं तो गलती कर दी, यानी खुद ने अपने ऊपर घृणा हो जाए, उसे क्या कहते हैं? गलानी। तो गलानी का क्या अर्थ है? स्वयं के प्रति अरुचि होना। चमत्कार का अर्थ होता है आश्चर्यजनक वस्तु। यानी कोई चीज को चमत्कार हो जाए। आश्चर्य का अर्थ है अप्रत्याशित घटना या दृश्य पर उत्पन्न भाव। आचार्य का क्या अर्थ है? अप्रत्याशित घटना या दृश्य पर उत्पन्न भाव। अधिक का क्या अर्थ होता है? ज्यादा या तुलना में। अधिक का क्या अर्थ होता है? ज्यादा तुलना में। अहंकार का अर्थ होता है झूठा घमंड। अहंकार का क्या होता है? झूठा घमंड। किसी किसी के ऊपर घमंड हो जाता है, जो झूठा वादा करता है और अहंकार है, मन में अहंकार भरी है, बीमा क्या हुआ है? घमंड। बहुमूल्य का अर्थ होता है बहुत कीमती। बहुमूल्य का अर्थ होता है बहुत कीमती। आवश्यक यानी जरूरी। आवश्यक जरूरी। अभिनंदन स्वागत। अभिनंदन का क्या अर्थ है? स्वागत। अन्वेषण का है अज्ञात स्थान की खोज करना। अन्वेषण का क्या है? अज्ञात स्थान की खोज। पूजा का क्या अर्थ है? मानसिक एवं ब्राह दोनों। पूजा का क्या अर्थ होता है? मानसिक एवं ब्राह दोनों। आयु का अर्थ होता है संपूर्ण जीवन। आयु का क्या होता है? संपूर्ण जीवन। आग्रह का क्या होता है? हट होता है। आग्रह का क्या होता है? हट। भूल का क्या होता है? सब प्रकार की गलती। यानी भूल का अर्थ होता है सब प्रकार की गलती कर दी। दोष का अर्थ होता है त्रुटि से भी गहरा। दोष का क्या अर्थ होता है? त्रुटि से भी गहरा। अंत। अंत का अर्थ होता है सदा के लिए समाप्त। अंत का क्या होता है? सदा के लिए समाप्त। व्याख्यान का क्या होता है? मौखिक भाषण।
व्याख्यान का क्या होता है? मौखिक भाषण। और अभिभाषण क्या होता है? जो लिखित भाषण होता है उसे लिखित भाषण होता है उसे क्या कहते हैं? अभिभाषण। और व्याख्यान होता है उसका क्या होता है? मौखिक भाषण। अनुशीलन। अनुशीलन का क्या होता है? सूक्ष्म एवं गहन चिंतन। अनुशीलन का क्या होता है? सूक्ष्म एवं गहन चिंतन। आग्रह का अर्थ होता है अधिकार की भावना युक्त मांगना। आग्रह का क्या होता है? अधिकार की भावना युक्त मांगना। और निंदा का क्या होता है? निंदा का होता है तथ्यों पर दोषारोपण, यानी किसी की बुराई करना, निंदा करना। निवेदन विनयपूर्वक कथन। निवेदन क्या होता है? विनयपूर्वक कथन। रूप क्या होता है? आकृति शकल। रूप क्या होता है? आकृति शकल। व्यवहार क्या होता है? सामाजिक आचरण। व्यवहार क्या होता है? सामाजिक आचरण। दृष्टांत क्या होता है? प्रणाम देना, प्रमाण देना। दृष्टांत क्या होता है? प्रमाण देना। प्रगति क्या होता है? साधारण सा विकास होता है। क्या होता है? प्रगति साधारण सा विकास होता है। भेंट क्या होती है? बड़ों को दी जाने वाली होती है। भेंट बड़ों को दी जाती है। कार्य सामान्य काम होता है। कार्य सामान्य काम होता है। युग समय की सीमा होती है। युग समय की सीमा होती है। हेतु का अर्थ होता है उद्देश्य। हेतु का क्या अर्थ होता है? उद्देश्य। घृणा दूसरों के प्रति अरुचि। घृणा दूसरों के प्रति अरुचि। गलानी स्वयं के प्रति अरुचि, यानी मान लो जो अपने आप जो मन के अंदर गलानी का क्या अर्थ होता है? यानी स्वयं के प्रति अरुचि या स्वयं के प्रति जो गलती हो जाती है, खुद को महसूस होता है कि यानी मैंने कोई न कोई गलती कर दी, तो मन में खुद के या गलती का एहसास होता है, उसे क्या कहते हैं? गलानी कहते हैं। चिन्ह का क्या होता है? निशान। चिन्ह का क्या होता है? निशान। टीका का मूल पुस्तक का सामान्य अर्थ प्रकट करना। टीका का क्या होता है? मूल पुस्तक का सामान्य अर्थ प्रकट करना। भाष्य क्या है? ग्रंथ की विवेचनात्मक व्याख्या। भाष्य का क्या है? ग्रंथ की विवेचनात्मक व्याख्या। तंद्रा क्या होती है? उगना या झपकी लेना। तंद्रा क्या होती है? उगना या झपकी लेना। धारणा विश्वास। धारणा विश्वास। निर्णय फैसला। निर्णय फैसला। निरीक्षक किसी व्यवस्था की देखरेख करने वाला। निरीक्षक क्या होता है? किसी व्यवस्था की देखरेख करने वाला। परीक्षक किसी की योग्यता की जांच करने वाला। परामर्श सामान्य सलाह विचार विनियम। परामर्श क्या होती है? सामान्य सलाह विचार विनियम। मंत्रणा गुप्त रूप से विचार विनियम। मंत्रणा गुप्त रूप से विचार विनियम। पारितोषिक क्या होते हैं? प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है। पारितोषिक प्रतियोगिता में विजय होने पर दिया जाता है। पुरस्कार अच्छे कार्य व सेवा पर दिया जाने वाला भेंट होती है। पुरस्कार अच्छे कार्य व सेवा पर दी जाने वाली भेंट होती है। प्रयत्न कार्य करने का हल्का भाव होता है। प्रयत्न कार्य करने का हल्का भाव होता है। प्रेम सामान्य अनुराग होता है। प्रेम सामान्य अनुराग होता है। योग्यता गुण युक्त विशेषता होती है। योग्यता गुण युक्त विशेषता होती है। लालसा अपर्याप्त के प्रति अप्राय के प्रति इच्छा। लालसा क्या होती है? अप्राय के प्रति अप्राय की प्राप्ति की इच्छा। और लोभ आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा होती है। लोभ क्या होती है? आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा होती है। वीरता प्राकृतिक शक्ति होती है। वीरता प्राकृतिक शक्ति होती है। वात्सल्य माता पिता का संतान के प्रति प्रेम होता है। वात्सल्य माता पिता का संतान के प्रति प्रेम होता है। स्नेह छोटों के प्रति प्रेम और प्यार होता है। स्नेह छोटों के प्रति प्रेम और प्यार होता है। सभ्यता भौतिक उन्नति होती है। सभ्यता
भौतिक उन्नति होती है। संदेह व्यक्तिगत सूचना होती है। संदेह व्यक्तिगत सूचना होती है। संपत्ति धन होता है। संपत्ति क्या होता है? धन होता है। स्त्री सामान्य नारी होती है। स्त्री सामान्य नारी होती है। और पत्नी एक व्यक्ति के साथ विवाह करने पर उसकी पत्नी कहलाती है। पत्नी क्या होती है? एक व्यक्ति के साथ विवाह करने पर वह उसकी पत्नी कहलाती है। महिला क्या होती है? कुलीन परिवार की स्त्री होती है। स्त्री तो सामान्य नारी होती है, महिला कुलीन परिवार की स्त्री होती है। और स्तुति यश का बरवान होता है। स्तुति यश का बरवान होता है। हत्या प्राण लेना होता है। हत्या क्या होती है? प्राण लेना होता है। और लक्षण क्या होता है? लक्षण विशेषताएं होती है। लक्षण क्या होता है? विशेषताएं होती है। निंद्रा गहरी नींद होती है। तंद्रा उगना या झपकी होती है। तंद्रा में से कुछ नींद आईडी है कि नींद को नहीं आईडी है, आधा जागता और आधा नींदा में होता है, तो उसको मान लो बार बार से झपकी सी आने लगती है और तंद्रा में। और निंद्रा में गहरी नींद में मान लो चाहे कि वो बोले जाग की गाने आए। विचार मनत्व यानी खुद के विचार को क्या कहते हैं? मनत्व। न्याय सत्य असत्य प्रकट करना यानी झूठ और सच का न्याय करना। ठीक है। और स्नेह क्या होता है? छोटों के प्रति लगाव का भाव। स्नेह का अर्थ होता है छोटों के प्रति लगाव या भाव। प्रयास क्या होता है? अत्यधिक प्रयत्न करना। प्रयास अत्यधिक प्रयत्न करना। क्षमता क्षमता यानी शारीरिक शक्ति। क्षमता क्या होता है? शारीरिक यानी तेरे में जितनी क्षमता है जितनी मान लो काम कर ले, तो क्षमता का अर्थ होता है शारीरिक यानी जो अपन काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्षमता। मान लो कोई चीज की या पैसे की कुछ भी हो सकती है, तो उसको क्या कहते हैं? शारीरिक शक्ति। साहस भय रहित शक्ति। भय रहित साहस, भय रहित शक्ति। मान लो कितनों के में साहस है। संस्कृति संस्कृति का अर्थ होता है आध्यात्मिक उन्नति। संस्कृति क्या होती है? आध्यात्मिक उन्नति। सूचना विशेष घटना का समाचार। सूचना क्या होती है? विशेष समाचार। सूचना का होता है विशेष घटना का समाचार। वैभव का होता है ऐश्वर्य। वैभव का अर्थ होता है ऐश्वर्य। और प्रशंसा का अर्थ तो होता ही है बड़ाई। क्या होता है? बड़ाई। प्रशंसा का अर्थ क्या होता है? बड़ाई। और बलिदान का अर्थ होता है देश व धर्म के लिए प्राण देना। बलिदान का अर्थ होता है देश व धर्म के लिए प्राण देना। तो आज जो को नया टॉपिक स्टार्ट किया था उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है, यानी ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था। तो आज एक क्लास में ही अपन इसको पूरा पढ़ लिया है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। और कल तक का कीजिए इंतज़ार नए टॉपिक के लिए। इसी के साथ धन्यवाद।